एमसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में +2 क्लास से रिलेटेड जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ कंपनीज अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये चैप्टर जो है +2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है। तो आज ही हम इस वीडियो में थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है, उसमें कितनी कितनी तरह की कंपनीज आती है और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के आते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आता है कि कंपनीज का क्या मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law। कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन दे रखा है 2 सबसेक्शन 20 में क्या बोला गया है कि कंपनी जो भी इस एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, या कोई भी प्रीवियस लॉ में जो है रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ कंपनी की कंपनी कितनी तरह की होती है। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है सेटअप कैसे होते हैं, एक अग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। उस अग्रीमेंट में वो जो भी अपनी कंडीशंस है वो रखते हैं कि कितना उन्होंने प्रॉफिट जो है कैसे शेयर करना है, ठीक है, कौन सी रेशियो में शेयर होगा पार्टनर्स के बीच पे, ठीक है, इक्वल शेयर होगा या 2:2:1 करके जितने भी पार्टनर्स हैं मतलब, तो उसमें जो है रेशियो के अकॉर्डिंग जो शेयरिंग होएगी, तो मतलब कंडीशंस रखी जाती है, एक अग्रीमेंट बनता है और उसके थ्रू जो है हमारा पार्टनरशिप जो है बनाया जाता है, पार्टनरशिप जो है कंपनी बनती है। उसके बाद आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि इसकी बात जो है 2011-12 में होने लगी, तो 2013 में ये कंपनी आई। तो इसका क्या मतलब है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स प्लस बिजनेस प्लस लीगल स्टेटस, कि लोगों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, लोगों से मिलकर बना हुआ एक कंपनी होती है जो बिजनेस करना चाहती है और जिसकी लीगल स्टेटस होती है जो लॉ की आइज में जो है लीगल होती है। ये लीगल कंपनी होती है, कोई इलीगल कंपनी नहीं होती। इसकी लीगल स्टेटस होती है, एक सेपरेट एंटिटी होती है। ये किसी को भी जैसे इसका खुद का नाम होता है, ये किसी को भी सू कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो लोगों को मिला के बनती है। पर्सन्स जो है एसोसिएशन, मतलब पर्सन्स आते हैं, ठीक है, वो मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। उनकी लीगल स्टेटस होती है इस कंपनी की, जो इसकी सेपरेट एंटिटी होती है और ये लॉ की आइज में जो है लीगल होता है। उसके बाद आता है 1% कंपनी। 1% कंपनी, 1% कंपनी से ही हमें पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इसमें मेंबर चाहिए होता है कंपनी बनाने के लिए, सिर्फ एक मेंबर की ही ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं 1% कंपनी। इसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। दूसरा, अ कंपनी हुज शेयर्स में नॉट बी ऑफर्ड टू द कंपनी फॉर सेल। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स हम सेल के लिए ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके शेयर्स जो है बेचे नहीं जाते हैं और जिसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो लीगली बनी होती है, इलीगल तरीके से नहीं होती, लीगली बनी होती है, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंपनी को बनाने में चाहिए होते हैं वो सब चीज़ें पूरी करके बनती है। लेकिन ये जो पब्लिक कंपनी से कम स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, जो इनके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, लेस स्ट्रिक्ट होती है पब्लिक कंपनी से। तो ये है प्राइवेट कंपनी। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि एटलीस्ट कम से कम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है कंपनी को शुरुआत करने के लिए। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रेड बेचे जाते हैं। कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है, जहाँ पे बॉट किया जाता है, खरीदा जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है। तो ये थी कंपनीज। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा शेयर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होगा शेयर्स। अब जो कंपनी होती है, कंपनी को शुरुआत करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम मनी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अ कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम बैंक्स,
कंपनी जो है फंड्स कलेक्ट कर सकती है, पैसा ले सकती है, कहाँ से, बैंक से ले सकती है लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, या फिर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक से ले सकती है पैसा। ठीक है, तो वो कैसे लेती है, जो कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी और पब्लिक में क्या चलता है, पब्लिक क्या करती है, कंपनी में जो है पैसा लगाती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्या लगाती है, पैसा लगाती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, और कंपनी इसके बदले क्या देता है, शेयर्स देता है, किसको, पब्लिक को। ठीक है, जो कैपिटल लगाती है उसके बदले क्या देता है, शेयर्स देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, शेयर कैपिटल। पब्लिक जो है कंपनी में पैसा लगाती है और कंपनी जो है इसके बदले शेयर्स देता है पब्लिक को। तो पब्लिक क्या बन जाती हैं, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं या ओनर्स बन जाते हैं कंपनी के, क्योंकि उनके हाथों में जो होते क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं कंपनी के। तो इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। जो पब्लिक जो है कंपनी में पैसा लगाती है और इन एक्सचेंज कंपनी जो है इनको शेयर्स देती है। अब जैसे 30 लाख है कैपिटल ऑफ अ कंपनी की जो है कैपिटल है वो 30 लाख है। ठीक है, कंपनी को जो है 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, शेयर्स के फॉर्म में जो है पैसा निकाल लेगी। कैसे करेगी, 30 लाख को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी 3 लाख शेयर्स इंटू ₹10 पर शेयर, कि जो एक शेयर है वो 10 रुपये का है, तो 3 लाख शेयर्स कितने हुए, 3 लाख इंटू 10, 30 लाख के। तो पब्लिक क्या करती है, शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, क्या करती है, शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, तो अगर एक वो तो पब्लिक के ऊपर वो कितना खरीदेगी, कितने शेयर्स लेगी, लेकिन कंपनी क्या करती है, जैसे ये 10 रुपये का शेयर कर दिया है कि एक शेयर जो है 10 रुपये के, तो 3 लाख शेयर कितने होंगे, 3 लाख इंटू 10। इसको ये जो है इसके फॉर्म में, मतलब ऐसे जो है कंपनी पैसा लेती है पब्लिक से, तो इसको तो हम शेयर बोलेंगे। और जो ये जो रुपीज़ है, जितने फेस वैल्यू, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, जितने डिनोमिनेशन में वो शेयर्स को इशू करते हैं, चाहे वो 1 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में, 100 रुपये में, 80 रुपये में, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन। जब कैपिटल जो है कंपनी की छोटे छोटे डिनोमिनेशन, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, या फिर 10 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, इनमें डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 50 लाख की ज़रूरत हो, अगर कंपनी को है सपोज 50 लाख की ज़रूरत है, तो क्या करेगी, वो 5 लाख शेयर्स को क्या करेगी, 10 रुपये पर शेयर में जो है इशू कर देगी। ठीक है, तो शेयर्स के थ्रू वो पैसे को रेज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स की। शेयर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, डैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस वर्ड से क्या पता चलता है, हम किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पहले प्रेफर करते हैं किसी चीज़ को। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर इट इज़ पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। जो डिविडेंड होता है, ठीक है, जो डिविडेंड होता है, रिटर्न होता है, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनसे पहले दिया जाता है, इसलिए उनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है, क्योंकि उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड रेट ऑफ डिविडेंड जो है फिक्स्ड होता है, जो डिविडेंड उनको बोल दिया उसी डिविडेंड पे दिया जाता है, उसी रेट पे दिया जाता है डिविडेंड। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स ने जो कैपिटल लगाया होता है उस पर जो रिटर्न है वो भी सबसे पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, इक्विटी शेयर से पहले। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, जिनके हाथों में प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर्स। दीज आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, लेकिन दे कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इनमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क जो है इक्विटी शेयर्स में होता है, रिवॉर्ड्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। सपोज कंपनी जो है लॉस इनकर हो गया, मतलब लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को, तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलता, या तो जितना उनको डिविडेंड मिलना चाहिए था, ठीक है, उससे कम मिलता है।
या जितना डिविडेंड मिलना चाहिए था उतना भी नहीं मिलता उनको, ठीक है। और अगर प्रॉफिट्स हो जाते हैं कंपनी को तो क्या मिलता है उनको, हायर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। उनकी गुड वैल्यू बनती है मार्केट में, उनकी एप्रिसिएशन बनती है मार्केट में। तो ये है इक्विटी शेयर्स। इसके बाद आता है जब हमने 30 लाख के कैसे कंपनी ने इशू किए शेयर्स, 3 लाख इशू करे 10 रुपये पर शेयर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब जो कंपनी होती है वो 10 रुपये, जो ये 10 रुपये हैं वो एकदम नहीं मंगवाती है, एकदम नहीं मंगवाती, वो पार्ट्स में मंगवाती है। पार्ट्स में कैसे, सपोज उसने पहले 3 रुपीज़ मंगवा लिए, जैसे अप्रैल में 3 रुपीज़ मंगवा लिए, फिर मई में 2 रुपीज़ मंगवा लिए, फिर जून में 2 रुपीज़ मंगवा लिए, फिर 3 रुपीज़ जो है जुलाई में मंगवा लिए। तो जो सबसे पहले मंगवाती है, जैसे ये अप्रैल में मंगवाए तो सबसे पहले 3 रुपीज़ मंगवाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी, कि लोग जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि उनको शेयर्स खरीदने हैं या नहीं, ठीक है। फिर उसने फिर मई में जो हमने कंपनी ने 2 रुपीज़ मंगवाए, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी, कि अलॉट किया जाता है, शेयर्स जो है अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद आता है जून में जो है 2 रुपीज़ मंगवाए, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। और जो लास्ट है जुलाई में क्या मंगवाया उन्होंने, 3 रुपीज़ मंगवाए, जो बैलेंस बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेकंड कॉल। तो जो 10 रुपीज़ है जो कंपनी पार्ट्स में मंगवाती है, क्या करती है, पार्ट्स में मंगवाती है, कभी भी वो पूरा नहीं मंगवाती। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से मंगवाए, ऐसे भी मंगवा सकती है कि पहले 3 रुपीज़ मंगवाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन मनी, फिर 3 रुपीज़ मंगवाए, उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट मनी, फिर उसने क्या किया, जितना भी बैलेंस बचा था वो सारा ही मंगवा ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कंपनी जो है, जो 10 रुपीज़ है वो कैसे मंगवाती है, पार्ट्स में मंगवाती है, जो फेस वैल्यू है वो पार्ट्स में मंगवाती है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, अलॉटमेंट मनी आती है, फिर फर्स्ट कॉल आता है, फिर सेकंड कॉल आता है, फिर थर्ड एंड फाइनल कॉल आता है। वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि कैसे उन्होंने पार्ट्स में मंगवाए हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशन मनी मंगवाई, अलॉटमेंट मंगवाई, उसको जितना भी बैलेंस बचे वो सारा मंगवा ले, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद आता है कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं। शेयर कैपिटल का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि जो पब्लिक है वो पैसा लगाती है कंपनी में, और इन एक्सचेंज कंपनी जो है शेयर पब्लिक को शेयर्स देती है, तो पब्लिक जो है शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है। उसका क्या मतलब है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कि पूरी लाइफ टाइम में वो कितना पैसा मंगवा सकती है कंपनी से, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। लेट्स से कि उसको जो है 20 लाख जो है वो पूरे लाइफ टाइम में अपने जो है मंगवा सकती है कंपनी से, तो ये क्या होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल वो होती है, सपोज 20 लाख वो मंगवा सकती है, ऑथराइज्ड कैपिटल जो उनके 20 लाख है, वो जो मैक्सिमम अमाउंट है उनकी 20 लाख, वो कभी भी मंगवा सकती है, मतलब इतनी अमाउंट तो वो मंगवाएगी पब्लिक से। इशूड कैपिटल, सपोज कंपनी को जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, कितने की, 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगी, 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो उसी से रिलेटेड जो है वो शेयर्स को इशू करेगी। तो कैसे करेगी, 1 लाख शेयर्स जो है 10 रुपये पर शेयर जो है उसने इशू कर दिया, ठीक है। 1 लाख शेयर्स जो है वो उसने पर शेयर जो है 10 रुपये में इशू करा। तो इशूड कैपिटल वो होगी कि वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखेगी भी उसको कितना पैसा चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल को इशू कर देगी। फिर आता है लास्ट वन, डैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड मतलब कि ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक जो है आपका जितना भी आपने इशू किया है कैपिटल वो सारा का सारा सब्सक्राइब कर, सारा का सारा ले ले। तो पब्लिक क्या करती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा सारा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हो भी सकता है कि 1 लाख इशू शेयर करे, वो 1 ही लाख जो है सब्सक्राइब कर दे। अगर सपोज 1 लाख इशू कर रहे हैं और पब्लिक ने 97,000 जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो 97,000 इंटू 10, ठीक है, 9,70,000। तो
इसमें दो कैटेगरीज आती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का क्या मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू थी 10 रुपये कंपनी ने मंगवाए, 10 रुपये कंपनी को पे करने थे पब्लिक ने, ठीक है, तो वो 10 के 10 जो है हमने पे कर दिए, ठीक है, सब्सक्राइब किया, और जितना हमने सब्सक्राइब किया उस पर जो अमाउंट बनती थी हमने पूरी की पूरी दे दी, ठीक है। जो फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, वो 10 रुपीज़ कंपनी ने मंगवाई, हमने 10 की 10 दे दी, ठीक है। वो आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। तो हम क्या करते हैं 97,000 इंटू 10। लेकिन उसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी, डेट इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सपोज जैसे मैं हूँ, मेरी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, जैसे कंपनी ने 10 रुपये मंगवाए, तो क्या किया, सबसे पहले उसने 5 रुपये मंगवाए अप्रैल में मेरे से, ठीक है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी तो मैंने 5 रुपये जो है पे कर दिए। उसके बाद उसने मई में मंगवाए 3 रुपीज़। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है, बट फिर भी मैंने जो है जैसे तैसे करके 3 रुपीज़ पे कर दिए। जून में जो है बैलेंस मंगवाया, जो 2 रुपीज़ रह गया था। अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं पे नहीं कर सकती हूँ, तो ये जो है मैंने 2 रुपीज़ पे नहीं करे हैं। मंगवाए 10 रुपीज़ थे, मैंने 5 और 3 तो दे दिए, बट बाकी का बैलेंस नहीं दे पाई। तो ये किस में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड पे, ठीक है। सब्सक्राइब मैंने किया लेकिन मैंने पूरा पे नहीं करा है। ज़रूरी नहीं है कि सपोज अगर कंपनी 10 रुपये मंगवाती है, ठीक है, 10 रुपये मंगवाती है और हमने उसमें से जो है 10 रुपये मंगवाती है और हमने उसमें से सिर्फ 6 रुपये पे करे हैं, ठीक है, तो वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में आएगा। मतलब हमने जो है फेस वैल्यू होती है जितना वो हमने अगर पूरा पे नहीं करा है, जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, वो हमने जब तक पूरा पे नहीं किया तो वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में ही आएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में वो अमाउंट है जब हम पूरी की पूरी फेस वैल्यू जो है भर देते हैं, पूरी की पूरी फेस वैल्यू जो है हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, पेड कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा। उसके बाद लास्ट रह जाता है हमारा शेयर्स। शेयर्स जो है दो तरीक़ों से इशू किए जाते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। सपोज फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज़, फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 के 100 में जो है इशू कर दिए, ठीक है। 80 है तो 80 में इशू कर दिए, 50 है तो 50 में इशू कर दिए। प्रीमियम पे क्या होता है कि सपोज शेयर्स की जो फेस वैल्यू वो 10 है, ठीक है, लेकिन उसने जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिए हैं, वो 5 रुपये क्या होते हैं, प्रीमियम होते हैं। मतलब 15 रुपीज़ में इशू कर रखे हैं, 15 रुपीज़ में, जिसमें 10 रुपीज़ जो है फेस वैल्यू है, प्लस 5 रुपीज़ क्या होएगा, हमारा प्रीमियम होगा, ठीक है। 15 पे इशू कर रखे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो 10 रुपये हमारी फेस वैल्यू है और जो 5 रुपये है क्या बच्चा, जो रिमेनिंग अमाउंट है डैट इज़ हमारी प्रीमियम है, ठीक है। तो वो जो प्रीमियम क्या होती है, वो एडिशनल प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। जैसे 10 रुपये है, 12 रुपये भी इशू कर रखा है, तो 10 रुपीज़ की हुई फेस वैल्यू और जो बैलेंस बचा डैट इज़ 2 रुपीज़, डैट इज़ अ प्रीमियम फॉर अ कंपनी, ठीक है, एडिशनल प्रॉफिट है कंपनी का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।